Hello everybody, this is Vipul Purohit and I welcome you to my YouTube channel. In this particular session, you can see that we are going to discuss about a topic known as oxidation reduction chemistry. Yes, my dear friends, we are only going to look into the basic perspective of this particular chapter. So as the name suggests, we are going to discuss about what is oxidation and what is reduction. Yes, my dear friends. Oxidation and reduction, these are the basic terms, and there are various parameters on the basis of which oxidation and reduction can be explained. So we are going to consider those basic parameters. So here we go, my dear friends. On one side, I am going to write down oxidation, and the other side, the opposite of which is reduction. So if you come to know about the definition of oxidation, immediately you can get the idea about reduction and vice versa. This is the beauty of chemistry, my dear friends. You understand one concept, okay, move around, you get the next second concept. Alright, so both the concepts together has not to be learned. This is the way of learning chemistry, my dear friends. So, when we begin with oxidation, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एयर के बारे में, हवा के बारे में. ओके, हम इनहेल करते हैं एयर. एयर में दो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, एक है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को प्राणवायु भी बोला जाता है दोस्तों. सो वी टेक इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का पहला अक्षर है दोस्तों ओ, और ऑक्सीडेशन का पहला अक्षर क्या है ओ. समझ में आई बात? ऐसा कनेक्शन कीजिए दोस्तों, तो कंसेप्ट तुरंत आपके दिमाग में जाएगा. ज्यादा बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, सो ऑक्सीडेशन का पहला डेफिनेशन समझ में आ गया. इनहेल मतलब वी टेक इन, वी गेन. ओ मतलब यस ऑक्सीजन. सो पहला डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन. अगर दोस्तों ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका उल्टा कर दीजिए, ऑपोजिट कर दीजिए, तो गेन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जी हाँ, लॉस. सो इट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. ठीक है, ये हो गया पहला डेफिनेशन. एक कंसेप्ट समझा, दूसरे को घुमाओ तो आपको नेक्स्ट कंसेप्ट भी मिल जाएगा. यही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन. माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू टॉक अबाउट हाइड्रोजन, okay, oxygen and hydrogen generally are opposite, and therefore there is a bonding between oxygen and hydrogen. The best example I can give you is water molecule. तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में ऑपोजिट कंसीडर करता हूं, तो उस हिसाब से अगर मुझे यहां पर हाइड्रोजन लिखना है, ओके, इफ आई वांट टू राइट डाउन हाइड्रोजन, तो गेन का ऑपोजिट करना पड़ेगा. जी हाँ, गेन का ऑपोजिट क्या होता है? लॉस. सो हम लिखेंगे यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन. और अगर यहां पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन है दोस्तों फॉर ऑक्सीडेशन, तो उसका ऑपोजिट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा रिडक्शन, और वो होगा जी हाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन. कई केस में दोस्तों यहां पर हम प्रोटॉन्स की भी बात करते हैं. सुन लीजिएगा दोस्तों कान खोलकर, कभी कभी हम हाइड्रोजन की जगह पर प्रोटॉन्स की भी बात करते हैं इन सर्टेन रिएक्शंस. प्रोटॉन्स का मतलब होता है H+, ओके, एंड हाइड्रोजन इज जस्ट सिंपल H दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. तो ये बात याद रखना दोस्तों. ओके, द नेक्स्ट पार्ट दैट वी टॉक अबाउट इज ओके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. ओके, अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं अच्छे से इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है. ओके, तो नेगेटिविटी अगर कोई भी लेते हो, कोई भी बुरी आदत आपने अपना ली, रॉन्ग हैबिट्स, इफ यू आर गोइंग टू टेक इन, योर कैरेक्टर रिड्यूसेस. व्हाट हैपेंस? योर कैरेक्टर रिड्यूसेस. दिख रहा है आपको यहाँ पर? ऐसे लॉजिक लगाओ थोड़ा सा. ओके, तो कभी गड़बड़ नहीं होगा. ओके, सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बुरी आदत अपनाई है आपने, बुरी मतलब नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी रिडक्शन. ओके, सो यहां पर आपको ये लिखना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. और अगर दोस्तों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, तो जाहिर सी बात है, जी हाँ, आप लोग भी बोल रहे हैं, मेरी आपकी आवाज आ रही है मैंने मुझे यहां तक, और वो क्या बोल रहे हैं आप? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. So loss of electron is going to be oxidation. Am I clear with this? So this is the third term that we are going to talk about. Okay, with respect to oxidation and reduction. अब तक हम लोग ने पहला कंसीडर किया on the basis of oxygen. दूसरा हमने कंसीडर किया on the basis of hydrogen. तीसरा हमने कंसीडर किया है that is on the basis of electron. चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है जब हम एक रिएक्शन की बात करते हैं, जब हम एक स्पीशीज की बात करते हैं, in presence of others, it will show some charge. ओके, और उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, माय डियर फ्रेंड्स. ओके, इट इज इन्वॉल्विंग टू एस्पेक्ट्स. एक तो होता है साइन और दूसरा होता है नंबर.
साइन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे हमें पता चलेगा वेदर द इलेक्ट्रॉन इज गेन और वेदर द इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। और जो नंबर होता है ना दोस्तों, वो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। Am I very clear with this? So this is what is oxidation state is. This is what is oxidation number is all about. So जब हम reactants to products जाएंगे और अगर oxidation state में decrease आया है, decrease मतलब कम, कम मतलब reduction, देखो यहाँ पर reduction लिखा है, ओके ऐसे याद रखो, रिडक्शन मतलब कमी। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आती है एज वी गो फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, सो हम क्या बोलेंगे इसको, जी हाँ रिडक्शन। सो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा कि एज वी गो फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस देन वी कॉल इट एज रिडक्शन। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एज वी गो फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, अगर बढ़ गया है तो हम क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, काफी सारे स्टूडेंट्स में मैंने ये कंफ्यूजन देखा है, लॉस गेन इसका मतलब तो समझ में आता है, लेकिन जब हम रिएक्शन के तौर पे उसको लिखेंगे तो कहां पर एग्जैक्टली लिखा जाता है। अगर कोई स्पीशीज का लॉस हो रहा है तो वो कहां पर लिखा जाता है, अगर किसी स्पीशीज का गेन हो रहा है तो वो कहां लिखा जाता है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है दोस्तों। तो मैं उस कंफ्यूजन को भी दूर करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और वो ये है कि जब हम लॉस की बात करते हैं, सो दैट मीन्स इट इज रिटन ऑन द साइड ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हमेशा कहाँ होता है, जी हाँ दोस्तों, इट इज ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, वो कहाँ पर होता है, राइट हैंड साइड में। उसी तरीके से अगर हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इट इज ऑन द साइड ऑफ द रिएक्टेंट्स, और जब रिएक्टेंट्स होता है दोस्तों, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। Alright, so this is the way I am trying to make it absolutely crystal clear about what is loss, what is gain. So ये थे 4 पैरामीटर्स दोस्तों, on the basis of which हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया। अब इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफिनेशन करने के बाद हम उसी के आधार पर कुछ और टर्म्स के बारे में भी बात करते हैं। जी हाँ, आपने जरूर सुना है और उसके बारे में इन योर लोअर क्लासेस, और वो है सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका ऑपोजिट कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब दोस्तों दोनों डेफिनेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। ओके, अब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरे बताने के पहले ही आप बता दोगे कि यस दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज, कंडीशन अप्लाइड if you understand the definition of oxidizing agent। तो जी हाँ, यहाँ मैं बताता हूँ आपको what is oxidizing agent। अब याद रखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। एजेंट मीन्स इट इज फॉर अदर्स, याद रखिएगा, ये दूसरे के लिए काम करता है एजेंट। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं पंचायत करना, पंचायत किसकी करते हैं हम लोग, दूसरे की करते हैं। ऑलराइट, सो एजेंट स्टैंड्स फॉर अदर्स। अब दूसरे के साथ जो हो रहा है वो शब्द एजेंट के पहले लिख दो। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग लिखा है, दूसरे का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो खुद का रिडक्शन होना जरूरी है, क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन साथ में नहीं होता है, दोनों का रिडक्शन नहीं होता है साथ में। ये याद रखो, ये दिमाग में फिट कर दो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट मतलब अदर्स, दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो जाहिर सी बात है खुद का रिडक्शन। और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या डिफाइन करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या संबोधन करते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस which oxidizes others and itself gets reduced. Okay, it's a substance which oxidizes others and itself gets reduced. That is called as what? Oxidizing agent. Next thing is, तो कॉमन सेंस है। अभी रिड्यूसिंग एजेंट तो मुझे यकीन है पूरा कि वो आप लोग मुझे बताओगे। यस, मुझे आवाज़ आ रही है आप लोगों को वहाँ से कि क्या बोलना चाहते हैं आप रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। इट्स अ सब्सटेंस विच अदर्स, एजेंट मतलब अदर्स, उसके आगे क्या लिखा है, रिड्यूसिंग, सो दूसरे का रिडक्शन, सो सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर्स and in that particular process itself undergoes oxidation।
ओके दूसरे का रिडक्शन होता है तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। इसलिए पहले मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सो दैट दिस पार्ट बिकम्स इजियर। और एजेंट हमेशा याद रखिएगा, इट इज फॉर अदर्स, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू कम टू नो द एग्जैक्ट टर्म। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, have a look at these terms: oxidation, reduction, oxidizing agent and reducing